करते हैं तो यू हैव टू सी कि जो भी एंटेना को आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, क्या वो आपकी डिफाइंड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह की बात का जवाब देने के लिए या ढूँढने के लिए यू ऑलवेज़ ट्राई टू कंपेयर सम की पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट एंटेनास, ठीक है? तो एक उसमें से जो एंटेना का पैरामीटर है, वो हमने देख लिया व्हिच वाज़ द पोलराइज़ेशन ऑफ एनी एंटेना। और हमने ये देखा कि एंटेना की जो पोलराइजेशन है इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स। मेनली कैटेगराइज अगर करें तो दो कैटेगरीज हैं, वन इज लीनियर पोलराइजेशन एंड वन इज सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है? और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो इट बिकम्स एलिप्टिकल पोलराइजेशन का एक जेनेरिक केस बन जाता है। लेकिन जब भी आप एंटेना की डेटा शीट्स देखेंगे तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पोलराइजेशन के खाने में एलिप्टिकल पोलराइजेशन लिखा हुआ हो। तो इट इज़ ईदर सर्कुलर और इट इज़ लीनियर। हाँ, लीनियर में ये है कि एक एंटेना हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन भी दे सकता है और वर्टिकल भी दे सकता है। और उसमें जिस तरह से मैंने कल आपको तस्वीर बना के दिखाया था, कोई भी एंटेना जो कि लीनियर पोलराइजेशन है उसको आप हॉरिजॉन्टल में भी ऑपरेट करवा सकते हैं, उसको आप वर्टिकल में भी ऑपरेट करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द thing is that you only need to rotate the antenna physically। जो उसकी माउंटिंग है उसको आपने सिर्फ चेंज करना है एंड द पोलराइजेशन ऑफ द एंटेना विल चेंज, ठीक है? और इसकी अगर आप एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो प्लीज हैव अ लुक एट। इफ यू कैन सी, लेट मी सी मेरी वीडियो। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एंटेना? ये आपके सामने जो नजर आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आपको क्या लगता है इसकी क्या पोलराइजेशन है? वर्टिकल। वर्टिकल, ओके। अब मैंने क्या किया, आई जस्ट मूव्ड इट फिजिकली। अब इसकी क्या पोलराइजेशन है? हॉरिजॉन्टल। अब किस में हो गया ये शिफ्ट बेटा पोलराइजेशन वाइज? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। लेट अस सी another case, okay? What about this one? Is it horizontal or vertical? What do you think about it? हॉरिजॉन्टल। Okay, and if I want to change it to vertical, so I would just need to place it in this particular direction और ये vertical हो जाएगा, regardless के इस तरह है या इस तरह है, ठीक है? Same goes for, let me show you another one. Okay, have a look at, I do not know आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये डिश आपको नजर आ रहा है? Probably it's not very clear. जी, ये सामने आपके एक एलिमेंट लगा हुआ है विच इज द रेडिएटर। अगेन अगर आप इसकी डेटा शीट भी देखेंगे तो ये आपको यही बताएगा, ये टीपी लिंक का एक एंटेना है। आप अगर गूगल करेंगे टीपी लिंक डिश एंटेना तो वो आपको इस एंटेना की डेटा शीट बता देगा। 24 dB इसका गेन है। तो उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो वहाँ पे भी पोलराइजेशन में एक जो प्री इंस्टॉल्ड वर्जन है वो वर्टिकल है, लेकिन अगेन इसका जो फ्रंट एलिमेंट है उसको आप खोल के उसकी डायरेक्शन को अगर चेंज कर लें तो वो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज अप टू यू हाउ डू यू वांट टू यूज इट। सही है?
तो पोलराइजेशन को हमने देख लिया, और तो मेनली पोलराइजेशन हैज टू कैटेगरीज, लीनियर एंड सर्कुलर। और लीनियर में यू हैव अगेन टू ऑप्शंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और फिर वहाँ पे अगेन यू हैव टू ऑप्शन, सर्कुलर में यू हैव राइट हैंड सर्कुलर एंड यू हैव लेफ्ट हैंड सर्कुलर। ठीक है, ओके। आज हम एक चीज देखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एंटेना पैटर्न, या एंटेना रेडिएशन पैटर्न, या रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, इंटरचेंजेबली ये टर्म इस्तेमाल होती है। रेडिएशन पैटर्न भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ एंटेना पैटर्न भी कहते हैं, कुछ एंटेना रेडिएशन पैटर्न पूरा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑल ऑफ देम दे मीन द सेम थिंग। ये है क्या? ये है जी, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक ग्राफिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एंटेना रेडिएशन प्रॉपर्टीज एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस या स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। जिसका मतलब ये है, say for example you have an antenna over here, ठीक है। say for example you have an antenna over here which is sort of a bowl shaped antenna, ठीक है। practically this type of antenna does not exist, लेकिन for example this is a bowl shaped antenna and it has a connector over here जिसको आपने यहाँ से फीड किया हुआ है, ठीक है। तो फिजिकली आपको सिर्फ ये बाउल नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आप देख नहीं सकते, सही है। लेकिन से फॉर एग्जांपल यू आर यू हैव अ रिसीवर, ठीक है, एंड यू स्टैंड ओवर हियर, उस रिसीवर के साथ भी एक एंटेना लगा हुआ है, ठीक है। यू स्टैंड ओवर हियर, द अमाउंट ऑफ पावर दैट यू रिसीव, आपने उस रिसीव पावर को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये जो रिसीव पावर है इसका जब आप टेबल बनाएंगे तो से फॉर एग्जांपल यू सेड के जी इस एंटेना से एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस नोट किया एंड यू सेट पी आर, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं तो probably x and y is 0 and you say कि z direction में I am standing at 1 meter and the power that I've received over here is 1 watt, ठीक। then you move a little over here, तो you say कि जी अच्छा x और y में आपकी कोई ना कोई चेंज आ जाएगी, z में आपकी वैल्यू आ जाएगी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एंड यू से कि नाउ probably the power is 0.8 watts, ठीक है। तो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर योर एंटायर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक्स वाई जेड भी हो सकता है और जो कि आर थीटा और फाई भी हो सकता है। नॉर्मली हम रेडिएशन पैटर्न के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे डिस्टेंसेस के ऊपर, थीटा के ऊपर, फाई के ऊपर, जब आप ये सारी वैल्यूज डिटरमिन कर लेते हैं एंड इवेंचुअली इफ यू प्लॉट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल नजर आएगी जो कि आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। ये असल में आपको ये बता रही है कि एक कोई भी पर्टिकुलर जो एंटेना है उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है, ठीक है। विजिबिलिटी इन अ सेंस कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो उससे निकल रही है वो कहाँ तक पहुंच रही है, उसका इन्फ्लुएंस किस किस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक है। किस जगह पे इन्फ्लुएंस आ रहा है और कितना आ रहा है, ठीक है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, फेज, डायरेक्शन, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ एंटेना रेडिएशन प्रॉपर्टीज। रेडिएशन प्रॉपर्टीज में हमारे पास, हम आगे जाके देखेंगे, वी हैव पावर, फ्लक्स डेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ। यू कैन डिटरमिन के रिसीव्ड पावर कितनी है, यू कैन डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यू कैन डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इट इज अप टू यू, सही है, ओके। दूसरी बात आ गई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
इज अ मैथमेटिकल फंक्शन जो कि अप्रोक्सीमेट करेगा इस रेडिएशन पैटर्न को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे जाके हम देखेंगे कि एक जो डाइपोल एंटेना है इसके लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि इसके पैटर्न को अप्रोक्सीमेट करता है प्रोवाइडेड कि थीटा इज इक्वल टू 0 एट जेड एक्सिस, ठीक है। और आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से है। तो एंटेना रेडिएशन पैटर्न इज a mathematical या graphical representation of antenna radiation properties which helps us इसका फायदा ये है कि it helps us to identify कि if we are standing in front of a transmitting antenna तो in what direction what power we will be receiving, ठीक है। तो ये इसका फायदा है रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करने का। इट गिव्स अस एन आइडिया कि हमारा एंटेना किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है या किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से सिग्नल रिसीव कर रहा है, ठीक है। ओके, जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफाइन करने के लिए या रेडिएशन पैटर्न को डिफाइन करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। हम फील्ड पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं। जो फील्ड पैटर्न है इसमें दो कंपोनेंट्स है, वी आर ड्राइंग ईदर ई फील्ड और वी आर ड्राइंग एच फील्ड, और हम पावर पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं। जो पावर पैटर्न है अगेन वी हैव टू वेरिएशंस, वन इज लीनियर स्केल एंड द अदर वन इज डीबी स्केल, ठीक है। एंड आपको पता है अगर वोल्टेज और करंट की बात में टर्म्स में बात करूं तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 20 log P इज इक्वल टू VI, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, ठीक है। नॉर्मली हमें पता है कि वोल्टेज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इस तरह से रिलेट करते हैं। तो रेडिएटेड पावर कुछ इसी तरह से होगा कि समवेयर E क्रॉस H, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो सकती है या क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकती है। फॉर द मोमेंट आई एम टेकिंग इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, लेटर ऑन मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो वी हैव पावर पैटर्न में अगेन वी हैव फॉलोइंग दिस सिमिलर रिलेशनशिप V into I we have E cross H. So we can have a field pattern, we can have a power pattern. When it comes to power pattern we can have a linear scale pattern or we can have a dB scale pattern, ठीक है। और yes, अगर आप जो E और H है इसको भी आप linear और dB दोनों में प्लॉट कर सकते हैं, it's not too much of a problem. The only thing is if you are doing a power pattern then it would be 10 log, ठीक है, 10 log of power. If you are doing field pattern तो it would be a 20 log E or 20 log of H in order to go to the same scale, ठीक है। ओके, आप ये देखिए कि यहाँ पे इफ यू लुक एट इट यू हैव अ फील्ड पैटर्न, ठीक है, लीनियर स्केल, पावर पैटर्न, लीनियर स्केल एंड पावर पैटर्न इन डीबी स्केल, ठीक है। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको तीनों में? ये एक ही एंटेना के तीनों पैटर्न्स हैं, क्या नजर आ रहा है फर्क आपको? सर जो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ है वो चेंज हो रहा है सर, जो मेन लोड में। नॉट बैंडविड्थ, दिस इज कॉल्ड बीम विड्थ। अच्छा, आपका ख्याल है कि चेंज हो रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। सर सिर्फ विजुअलाइजेशन चेंज होती है। जी बिल्कुल, सिर्फ विजुअलाइजेशन चेंज हो रही है। आप देखें मैंने आपको कहा था ना कि 20 लॉग 10 लॉग, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ओवर हियर यू आर डिटर्मिनिंग half power point to be at 0.5 because it is defined as half power point. At this point your power is 1 and your half power point is at 0.5. लेकिन if you go in the field pattern
तो overall power is here and half power is where your E field is 0.707 because power is equal to V square over R. तो power would be equal to E square. ठीक है? तो if 0.5 you would have E square. ठीक है? And if you want to determine E you would have 0.5 का square root which would be 0.707. ठीक है? और यहाँ पे देखें अगर पावर की टर्म्स में बात कर रहे हैं अगर आपने 10 लॉग लिया हुआ है तो यू विल एंड अप हाफ पावर पॉइंट -3 के ऊपर. ठीक है? यहाँ पे अगेन यू विल एंड अप एट -3 लेकिन दिस वुड बी 20 लॉग एंड दिस वुड बी 10 लॉग और यहाँ पे एंटी लॉग ले रहे होंगे 0.5 का यहाँ पे ले रहे होंगे 0.707 का. ठीक है? तो डीबी स्केल में यू विल एंड अप एट द सेम पॉइंट. इट वुड बी -3 dB या -3 dB. ठीक है? ओके. और क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? इन दोनों को कंपेयर करें. चले पावर पैटर्न को लीनियर स्केल में और डीबी स्केल में अगर कंपेयर करें तो व्हाट डू यू सी? विच वन लुक्स नाइसर? अच्छा चलें ये बता दें. लीनियर वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या डीबी वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऐसे विजुअली देखने में विच वन डू यू थिंक इज नाइसर? विच वन इज लुकिंग मोर क्लीन? Linear, sir. अच्छा. विच वन डू यू थिंक हैज मोर डिटेल? DB scale. ठीक है. तो नाउ डू यू सी द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू अ डीबी स्केल? जो डीबी स्केल है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं जो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं मसलन जो लेस देन 1 होती हैं पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं डीबी स्केल नॉर्मली उसको ग्रेटर देन 1 में ले आता है उसको इनहेंस कर देता है. ठीक है? तो एवरी माइन्यूट लीनियर में जो आपको ये डिटेल्स जो माइन्यूट लग रही हैं अगर आप डीबी स्केल में देखें तो ऑल ऑफ देम दे हैव एक्सपेंडेड. ठीक है? So there are a lot of parameters that you are interested to determine. For example, you are interested to determine कि ये जो आगे जाके हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं this thing which is the primary. अच्छा प्राइमरी रेडिएशन डायरेक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ड्रॉ करूं थीटा के पर्सपेक्टिव में तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 along z axis. ठीक है? and this is theta is equal to 180 degrees. तो what do you think is primary radiation direction? और ये थीटा इस तरह से चेंज कर रहा है. सबसे ज्यादा एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है? देखने में आपको क्या नजर आ रहा है? Theta equals to 0 पे. थीटा इज इक्वल टू 0 पे. तो अब थीटा एक तो हमें इन पैटर्न से चीजें क्या क्या पता चल सकती है. अब हम उस तरफ जा रहे हैं. ठीक है? एक तो हमें ये पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है? ये जो डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स है ना इनको हम कहते हैं लोब्स. ठीक है? लोब्स. जिस भी ये सारी की सारी लोब्स हैं ये लोब है ये है ये है ये है ये है. ठीक है? ऑल ऑफ दीज आर लोब्स. the lobe which has maximum energy ठीक है that is called a main lobe. ठीक है? main lobe. the lobe which is any other lobe apart from main lobe they are called side lobes. ठीक है? and the one which is opposite to the main lobe या theta is equal to 180 degrees के ऊपर जो लोब होती है that is called the back lobe. ठीक है? back lobe. तो एंटेना में हम इस चीज
में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे जो साइड लोब्स हैं, मेन लोब के अंदर जो एनर्जी है उसमें तो हम इंटरेस्टेड होते ही हैं, लेकिन हम इस चीज में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी जो साइड लोब्स हैं उनका लेवल क्या है। दे आर कॉल्ड SLL, साइड लोब लेवल। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करें और बताइए कि यहाँ पे तो आपको यही नजर आ रहा है कि मेन लोब के अंदर मैक्सिमम एनर्जी इसमें है और साइड लोब्स में कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो नाउ यू सी कि यार अच्छा, मेन लोब के अंदर तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, लेकिन जो साइड लोब्स हैं उसमें भी काफी सिग्निफिकेंट एनर्जी है। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? जी सर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई। और देन इफ यू कंपेयर मेन लोब को बैक लोब लेवल से देखें, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो रफली जो मेरा साइड लोब लेवल है वो -10 dB से थोड़ा सा कम है। ठीक है, बैक लोब को अगर कंपेयर करूं तो अगेन आई वुड ड्रॉ अ कंप्लीट लाइन ओवर हियर टू सी कि मेरा बैक लोब कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो all of the energy which is in the back lobe is wasted. All of the energy which is in side lobes, they are going to create interference. For example, you are a mobile phone receiver, ठीक है, और आप खड़े हुए हैं यहाँ पे। चलें हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, एंड उसामा इज स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, नाउ इफ आई एम द ट्रांसमीटर, ठीक है, तो फॉर द मोमेंट इट सीम्स कि आई वांट टू ट्रांसमिट ऑल ऑफ माय पावर या मैक्सिमम ऑफ माय पावर वेयर अब्दुल्ला इज स्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन इफ आई हैव अ वेरी हाई साइड लोब लेवल, तो सम ऑफ दैट पावर इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स उसामा एज वेल हु इज स्टैंडिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मे बी आई डू नॉट वांट इट, मे बी उसामा डज नॉट वांट इट, क्योंकि जो मेरी ये पावर है दिस इज गोइंग टू कॉज सम इंटरफेरेंस टू उसामाज रिसेप्शन, जो कि प्रोबेबली वो किसी और डायरेक्शन से रिसीव कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो एंटेना रेडिएशन पैटर्न है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अगर खाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह लें तो भी प्रॉब्ली इट वोंट बी रॉन्ग, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटेना। एंड दैट जब हम एंटेना किसी को भी करेक्टराइज करते हैं तो वन ऑफ द की results that we find out for an antenna after designing it is to see that how is the radiation pattern of that particular antenna is looking. ठीक है, where is the maximum energy going, what are the side lobe levels, what is the back lobe level, so that we get an idea कि हम एंटेना के अंदर जितनी भी एनर्जी पुट इन कर रहे हैं क्या वो सारी की सारी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, because all of the energy which is in side lobes or back lobe, this is a waste. ठीक है, so we want side lobe levels or back lobe levels to be as smallest as possible, जिस तरह के हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन this representation is deceiving। ठीक है, this representation is not very good representation। dB representation है that expands these smaller values for us to clearly see that how much power is going in what direction। ठीक है, तो जनरली डीबी स्केल को और पावर पैटर्न को, फील्ड पैटर्न को भी नहीं, डीबी स्केल और पावर पैटर्न को देखा जाता है टू सी दैट हाउ एनी एंटेना इज बिहेविंग। ओके, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रेडिएशन लोब्स में वी हैव मेजर लोब, वी हैव साइड लोब एंड वी हैव बैक लोब, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि आप रेडिएशन पैटर्न से डिटरमिन कर सकते हैं। साइड लोब का लेवल, बैक लोब का लेवल, हाफ पावर बीम विड्थ, फर्स्ट नल बीम विड्थ। नल देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, एक टर्म इस्तेमाल होती है एंटेना में विच इज कॉल्ड अ नल, एंड अ नल इज अ पॉइंट वेयर द पावर of any antenna whether received or transmitted is equal to 0। ठीक है, तो if this is the radiation pattern you can see that this point you have zero power, you have zero power, you have zero power, so all of these points
probably theta is equal to let's say 60 degrees, ठीक है, and let's say theta is equal to 75 degrees, maybe 100 degrees, ठीक है. तो all of these are nulls. There is one null at theta is equal to 60 degrees, 75 degrees, 100 degrees, ठीक है. तो जो एंटेना की बीम विड्थ है, जो कि हमें ये बताती है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, इट हैज टू डेफिनेशंस. वन इज हाफ पावर बीम विड्थ, जहां पे उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पावर वेयर यू हैव योर पावर हाफ टू द मैक्सिमम, ठीक है, और डीबी में इट इज 3 dB बीम विड्थ. एंड देन यू हैव अ फर्स्ट नल बीम विड्थ, द पॉइंट्स जिनके दरमियान में पहला नल दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करता है. तो इफ आई से कि यहाँ पे नल 60 डिग्रीज पे एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि फर्स्ट नल बीम विड्थ कितनी होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बीम विड्थ नॉर्मली हम डिग्रीज में डिफाइन करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट नल बीम विड्थ कितनी है इस एंटेना की? 120 डिग्री. 120 डिग्रीज, ठीक है. तो इसी तरह जो हाफ पावर बीम विड्थ है वो देखने में 120 डिग्री से कम है या ज्यादा है? इससे कम है सर. ठीक है, probably it seems to be somewhere 45 degrees, maybe less or small, less or sorry greater. तो अगर if it is 45 degrees तो half power beam width is going to be 90 degrees, ठीक है. तो half power beam width we choose the criteria 3 dB या half power just because by looking at it we also know कि if we are able to cover this much area in terms of transmission, so that is the maximum energy of the antenna radiated in any direction. तो roughly 90% of the energy जो होती है, or maybe more than that, that is concentrated in within 3 dB beam width. Roughly, ठीक है, approximation है. 90% में भी more than that concentrated होती है 3 dB beam width में. Okay. Now, based on this radiation pattern, we characterize our radiation patterns या antennas into different categories. We say we have isotropic patterns, and we say that we have directional patterns. ठीक है. आइसोट्रोपिक पैटर्न का ये मतलब है कि एक ऐसा रेडिएशन पैटर्न, एक ऐसा, या आइसोट्रोपिक एंटेना का मतलब ये होगा कि एक ऐसा एंटेना जो इक्वल एनर्जी ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, equal same uniform energy in all directions. If you have such a radiation pattern, then it is called an isotropic radiation pattern. ठीक है, समझ लगती? तो say for example you have something जिसका रेडिएशन पैटर्न एक स्फीयर है, ठीक है, पूरे का पूरा स्फीयर. तो जो पूरे का पूरा स्फीयर है, अगर आप स्फीयर को देखें, एक बॉल को देखें, फुटबॉल को देखें, तो उसका जो सेंटर होगा वहां से सारी की सारी डायरेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो यू विल हैव इक्वल रेडियस, ठीक है, जहां पे उसकी स्किन होगी. तो ऐसे पैटर्न्स जिसमें यू हैव सेम एनर्जी इन एवरी डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक पैटर्न्स. Isotropic radiation pattern is just a hypothetical representation. It does not exist practically, लेकिन there are some antennas, practical antennas, जो कि literature में available हैं, books में, research papers में, who sort of try to achieve an isotropic radiation pattern. ठीक है.
तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आइसोट्रोपिक रेडिएशन पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या जरूरत है इस आइसोट्रोपिक रेडिएशन पैटर्न को पढ़ने की या इसको समझने की। तो इसका जवाब ये है कि बाकी जितने भी रेडिएशन पैटर्न्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर कैरेक्टरिस्टिक या इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई देम। हम हमेशा उनको कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ एन आइसोट्रोपिक रेडिएशन पैटर्न। ठीक है। आगे जाके इसको मैं आपको प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली भी करके बताऊंगा कि हाउ डू वी डू इट, लेकिन फॉर द मोमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इस बात को सुन लें कि हम किसी भी एंटेना की रेडिएशन प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करते हैं by comparing it with respect to an isotropic antenna या isotropic radiation pattern। ठीक, okay। तो if an antenna is not an isotropic antenna या if a pattern is not an isotropic pattern, then it is either a directional pattern or an omnidirectional pattern। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन दिखाने की बजाय आई विल शो यू सम एग्जांपल या show you some graphics। Now, if you look at the most left hand one, this is the isotropic. This one is called omnidirectional. And this one, ये वाला जो पैटर्न है या जो पीछे हमने तस्वीरों में देखा, this one is a डायरेक्शनल पैटर्न। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब, अच्छा, आइसोट्रोपिक का मतलब है यूनिफॉर्म फॉर ऑल। पता नहीं फॉर ऑल का ये साइन होता है यार, पता नहीं ये साइन होता है कि नहीं। फॉर ऑल थीटा एंड फाई। ठीक है। जो ओमनी डायरेक्शनल है इसमें अगर आप देखें तो नाउ अगेन इफ यू से थीटा इज इक्वल टू 0 and theta is equal to 90 degrees, so if you look at it, it has at least uniform power for at least one direction। ठीक है। theta is equal to 90 degrees पे if you look at it, it has the same power। ठीक है। या for any value, अगर आप थीटा की वैल्यू 10 डिग्रीज पे देखें तो हर डायरेक्शन में यानी फॉर एवरी 5 वैल्यू यू विल फाइंड सेम पावर। तो ये सारे के सारे इस तरह से डिफरेंट थीटास पे अगर आप स्लाइसेस करें तो यू विल फाइंड डिफरेंट सर्कल्स एंड ऑल ऑफ देम विल हैव सेम पावर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 5। ठीक है। तो थीटा की एक वैल्यू और फाई की सारी वैल्यूज एज लॉन्ग एज दिस इज फॉर ऑल 5, and this is the directional pattern। This is the directional pattern which has maximum power for particular value of theta and phi। ठीक है। तो omnidirectional, directional and isotropic। ठीक है। Okay। अब हमारे पास say for example we have got a radiation pattern and we want to determine कि इस रेडिएशन पैटर्न में से हम ई फील्ड पैटर्न को डिटरमिन करना चाहते हैं और एच फील्ड पैटर्न को डिटरमिन करना चाहते हैं। ठीक है। तो यानी आई वांट टू डिटरमिन कि मेरी ई फील्ड कहाँ पे मैं कट करूंगा तो ई फील्ड का पैटर्न आएगा और कहाँ पे मैं कट करूंगा तो एच फील्ड का पैटर्न आएगा। मतलब मेरे पास ये आपके सामने ये वही एक ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न है, एक डाइपोल दरमियान में बना हुआ है। अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो ये एक डोनट सा बन जाता है। ठीक है। ये एक डोनट बना हुआ है। ठीक है। दरमियान से मिला हुआ है। तो अब मैं इसमें से पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। ठीक है।
तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस जगह पे एक छुरी से एक स्लाइस मैंने कट कर लिया, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट इट आई गेट दिस फिगर। इसकी अगर मैं आउटलाइन देखूं तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 0, 90, 180। अब ये देखिए मैंने कट किस पे लगाया है, मैंने कट लगाया फाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 0 जब मैं इसको देखूंगा तो इट वुड लुक लाइक समथिंग दिस। और अगर मैं थीटा को 360 डिग्रीज तक ले जाऊं तो ठीक है। नाउ आई वांट टू डिटरमिन, अब ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल पैटर्न आ गया। नाउ आई वांट टू डिटरमिन कि क्या ये मेरे पास ई प्लेन का पैटर्न आया है या एच प्लेन का पैटर्न आया है। हाउ वुड आई नो दैट? हाउ वुड आई नो दैट? ठीक है, ये फील्ड का 3D पैटर्न था, ठीक है। इट वाज नॉट अ पावर पैटर्न, इट वाज अ 3D पैटर्न ऑफ फील्ड। और मैंने उसको कट किया। नाउ आई वांट टू डिटरमिन के वेदर ई फील्ड मेरे पास आई है या एच फील्ड का पैटर्न आया, तो मैं कैसे डिटरमिन कर सकता हूँ? सर हमें पोलराइजेशन पता है इसकी? बिल्कुल सही बात है, पोलराइजेशन हमें पता है, ठीक है। ये देखिए ना, डाइपोल जेड एक्सिस के ऊपर है ना, तो क्या पोलराइजेशन है इसकी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? डाइपोल में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है ना, यस सर, वर्टिकल है। ठीक है, तो वर्टिकल पोलराइज्ड, ओके। तो और वैसे यहाँ पे ये मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो ई फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज इन दिस केस नेगेटिव जेड एक्सिस। और एच फील्ड जो है वो 90 डिग्रीज है ई फील्ड के, क्योंकि जो प्रोपिगेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि ई क्या है मसला, ई एच और प्रोपिगेशन डायरेक्शन जिसको हम के बोलते हैं, ऑल ऑफ देम दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, ठीक है। और इसको पता नहीं कोई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अल्लाह जाने क्या इसको कहते हैं, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन प्रॉब्लम मैंने गलत ड्रॉ की है। ई क्रॉस एच अगर आप करेंगे तो इट वुड गिव यू प्रोपिगेशन डायरेक्शन। बहरहाल, तो इसमें इफ यू लुक एट इट, प्रोपिगेशन डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जो ई है दैट इज अलोंग माइनस जेड, एंड जो एच है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स का एलिवेशन। तो दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस जेड, ठीक है, और ये वाई की डायरेक्शन में, ओके। तो अब जो ई प्लेन है, इट इज टेलिंग अस कि जो ई पैटर्न है ई प्लेन का, वो हमें मिलेगा अगर हम ई प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे या ई प्लेन को स्लाइस करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी ऐसा प्लेन जिसमें हमारे पास ई फील्ड का वेक्टर हो और मैक्सिमम रेडिएशन का वेक्टर हो, तो वो हमारा ई प्लेन होगा। और एच प्लेन वो होगा जिसमें हमारे पास एच का फील्ड वेक्टर हो और मैक्सिमम रेडिएशन हो। अब मैक्सिमम रेडिएशन किस डायरेक्शन में है इन ऑल केसेस, इस पर्टिकुलर केस में बताएं, मैक्सिमम डायरेक्शन कहां पे है, या चले इनका जवाब दे दें कि आपका क्या ख्याल है कि इनमें से कौन सा पैटर्न ई प्लेन है, कौन सा एच प्लेन है, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, इसमें से बता दें इनमें से कौन सा ई प्लेन है, कौन सा एच प्लेन है।
ये 3 ही हो सकते हैं ना? जी जनाब। सर वाई वाई जो है हमारे पास ई प्लेन अच्छा, आप कह रहे हैं जी वाई जी जो है वो हमारे पास ई प्लेन है। ओके, एक्स जेड एच प्लेन सर। अच्छा जी, ओके। और कौन सा, एक्स वाई एच प्लेन का कि एक्स जेड का एच प्लेन? इसके बारे में क्या ख्याल है, एक्स जेड के बारे में क्या ख्याल है? ये ई प्लेन होना चाहिए या एक्स प्लेन होना चाहिए? सर दोनों नहीं हो सकते? नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकते। सर एग्जैक्ट ई प्लेन नहीं है। अच्छा, जस्टिफिकेशन दें, जस्टिफिकेशन। फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और नीचे वाला जो प्लेन है वो एग्जैक्ट प्लेन है। जी ठीक है। कोई इस बात से इख्तलाफ करता हो या किसी को ये बात समझ ना लगी हो? हाँ जी, ये ई प्लेन है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सबको समझ लग गई है कि ई प्लेन क्यों है? नहीं सर, ये वाली चीज बता दें। बेटा देखें, दो कंडीशंस मीट करनी है ना, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और ई या एच का वेक्टर। ठीक है, इसमें ई का वेक्टर जो है वो जेड की तरफ है और एच का वेक्टर जो है वो एक्स की तरफ है। ऐसे ही नजर आ रहा है ना यहाँ पे? ऐसे ही है। ओके, अब हमें ये देखना है कि चलें अगर फॉर द मोमेंट हम इस केस को कंसिडर करें कि ये एच प्लेन हो सकता है, तो क्या मुझे बताइए कि अगर हम एच को कंसिडर करें कि इसमें एक्स मौजूद है एक्स की डायरेक्शन में, तो क्या हमारी प्रोपेगेशन है जेड की डायरेक्शन में? दूसरा वेक्टर भी लेके आना है ना। तो डू वी हैव एनी प्रोपेगेशन इन जेड जेड एक्सिस? नो सर। नहीं ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी एच प्लेन। लेकिन इफ वी से कि अच्छा चलें ई का वेक्टर तो मौजूद है, डू वी हैव रेडिएशन डायरेक्शन इन एक्स एक्स एक्सिस? जी सर। ठीक है, तो डू यू गेट इट नाउ व्हाई इट इज ई प्लेन? जी सर ठीक है। ठीक है, तो ई प्लेन एच प्लेन एंड ई प्लेन सही है। अब ऐसे मुझे क्विकली बता दें कि एक्स जेड प्लेन के लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी और फाई की क्या वैल्यू होगी? अगर मैं एक्स जेड प्लेन पे जाता हूं तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, फाई की क्या वैल्यू होगी? या खाली फाई की वैल्यू बता दें। आप लोग टाइम ले रहे हैं तो मैं फिर थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ। तो थीटा क्या होगा, 0 से 360 पूरा, और फाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर यू विल हैव एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक्स, सॉरी एक्स और जेड। ठीक है, दिस प्लेन और फाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या है, दिस वन ना। तो इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड फाई इज इक्वल टू 0 से 360 डिग्रीज। फिर आ जाता है वाई जेड प्लेन, वाई जेड, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज
एंड थीटा इज इक्वल टू 0 से 360 डिग्रीज। ठीक है, ओके ओके या नहीं ओके? तो रिपीट कर देंगे इस वाली बात को? बेटा आप देखे ना, आपके पास पूरा एक 3D पैटर्न है ना, ये यहाँ पे जैसे 3D पैटर्न है। अब मैंने ई प्लेन डिटरमिन करना है कि मैं ई प्लेन का पैटर्न देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक 2D स्लाइस चाहिए ना, या नहीं? तो मुझे जी उसके सर। लिए अपनी वैल्यूज डिटरमिन करनी पड़ेंगी ना, कि मैं फाई की कौन सी वैल्यू रखूं और थीटा की कौन सी वैल्यू रखूं, तो मुझे ई प्लेन मिल जाएगा। मैं थीटा और फाई की कौन सी वैल्यूज रखूं तो मुझे एच प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन ई प्लेन्स हैं, और एक्स वाई प्लेन जो है वो एच प्लेन है। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं इस 3D में से जो वाई जेड प्लेन है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं ई प्लेन का पैटर्न देखना चाहता हूँ। तो ई प्लेन का पैटर्न देखने के लिए मुझे थीटा और फाई की क्या वैल्यूज रखनी पड़ेंगी? ये तो मुझे पता है कि वाई जेड प्लेन है, लेकिन वाई जेड को अचीव करने के लिए थीटा की क्या वैल्यूज होंगी और फाई की क्या वैल्यूज होंगी? तो ये मैंने सवाल पूछा था आपसे। तो मुझे ये बताइए कि वाई जेड प्लेन में वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे पहुंचने के लिए फाई की क्या वैल्यू होती है? 90 डिग्री पर। ठीक है, और थीटा की क्या वैल्यू होगी और फाई की क्या वैल्यू होगी? चलें, इसको मैं आपको अलहदा से ड्रॉ करके बताता हूँ, आपसे ये सवाल पूछता हूँ। अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे या मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे समझ नहीं लगेगी कि आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही। तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड मी। समझ लग गई है? जी सर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, एक्स एक्सिस के ऊपर फाई 0 है, यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्रीज। ठीक है, मैं अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। माइनस एक्स के ऊपर फाई की क्या वैल्यू हो गई? 20 डिग्री। और माइनस वाई के ऊपर फाई की क्या वैल्यू हुई? 270। 270 डिग्रीज। ओके, अब थीटा की बात कर लेते हैं। जेड एक्सिस के ऊपर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इस तरह मूव कर रहा था, अब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस के ऊपर थीटा की क्या वैल्यू हुई? 90। 90 डिग्रीज। और माइनस जेड के ऊपर थीटा की क्या वैल्यू हुई? 180 डिग्रीज। ठीक है, और माइनस वाई के ऊपर थीटा की क्या वैल्यू हुई? 270। वेरी गुड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए
कि इफ आई वांट टू कवर कंप्लीट एक्स वाई प्लेन, तो थीटा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए और फाई की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। आई वांट टू कवर एंटायर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए। सर थीटा जो 90 से 180, थीटा 90 से 180, वाई एक्सिस पे पहुंचने के लिए थीटा की क्या वैल्यू चाहिए। 90। ओके, और अब मैंने पूरा अच्छा, एक्स ये वाई एक्स वाई प्लेन, प्लेन है। ठीक है सर, मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो रही थी। सही। ठीक है, क्या ऐसे ही है। ठीक है सर। ओके, एक्स जेड के लिए बताइए, चलें अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। एक्स जेड प्लेन के लिए बताइए थीटा एंड फाई क्या। एक्स जेड प्लेन मींस दिस साइड, ठीक है, ऑल ऑफ दिस साइड, ठीक है, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल ऑफ दिस साइड। नाउ टेल मी, किसको वेरी करना चाहिए और किसको कांस्टेंट रहना चाहिए। जी बेटा। तो इसमें भी हमें फाई को वेरी नहीं करना चाहिए। बेटा फाई को वेरी करेंगे तो नॉर्मली आप, ये होगा ना, आप एक सफियर से अंदाजा लगाए ना बच्चे, देखें अगर आपने फाई को वेरी किया तो यू आर मूविंग इन 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 हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर आपने थीटा को वेरी किया तो यू विल बी मूविंग इन वर्टिकल प्लेन्स। बात समझे कि नहीं समझे। सही है सर। ठीक है, तो अब अगर मैंने इस प्लेन को कवर करना है तो आई वुड बी मूविंग इन वर्टिकल प्लेन ना, तो व्हाट शुड आई जी बी सर, वेरिंग, थीटा को वेरी करूं फाई को वेरी करूं। थीटा को वेरी करेंगे। थीटा 0 से 360 और फाई की क्या वैल्यू, फाई की क्या वैल्यू, आई वांट टू ब्रिंग एक्स एक्सिस ना, जी सर, तो 0 डिग्री हो गया। ओके, तीसरा क्या रह गया, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड के लिए बताओ। सर थीटा 90 होगा। अगेन टेल मी, क्या मैं हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा हूँ या वर्टिकल में मूव कर रहा हूँ वाई जेड प्लेन के लिए। सर वर्टिकली है। ओके, तो वर्टिकल में थीटा इज गोइंग टू वेरी, और फाई की क्या वैल्यू होगी, आई वांट टू ब्रिंग इन नाउ क्या, वाई एक्सिस के लिए फाई की क्या वैल्यू है, 90 डिग्री होगी सर। 90 डिग्रीज। ठीक है, इसकी ठीक है। इस तरह से आप मिसाल ले लीजिए इसको समझने के लिए। से फॉर एग्जांपल आपके पास खरबूजा है या तरबूज है, ठीक है, और आप ये समझिए, या एक कद्दू है जो पंपकिन जिसको बोलते हैं, और उसकी जो डंडी है वो समझ लें कि जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब जब आप उसके डिफरेंट स्लाइसेस काटेंगे तो यू विल बी मूविंग अक्रॉस डिफरेंट फाई वैल्यूज, ठीक है, तो वो पूरे स्लाइस में थीटा जो है वो पूरे का पूरा होगा 0 से 360, लेकिन जो डिफरेंट स्लाइसेस होंगे वो डिफरेंट फाई एंगल्स के ऊपर आप काट रहे होंगे। बात समझे कि नहीं समझे। जी सर, समझ आएगा। ठीक है, तो ऐसे, तो चलें ठीक है जनाब, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी, और सुबह पहले हमारी लैब है और फिर उसके बाद हमारी क्लास है। ओके सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा पूछें। सर जो आपने ई
प्लेन और एच प्लेन वाली बात की थी, तो ई प्लेन सर 2 प्लेन्स में आ रही थी, ई फील्ड 2 प्लेन्स में आ रही थी। सर हाँ ऐसा पॉसिबल है कि मतलब एक जो फील्ड पैटर्न है वो 2 प्लेन्स में हो? जी जी बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ना, आप बेसिक डेफिनेशन पे जाएं बेटा ई फील्ड की। ये अभी हम डाइपोल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज विद रिस्पेक्ट टू अ डाइपोल। ई फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसमें? पॉजिटिव से नेगेटिव। मैक्सवेल इक्वेशन यही बताती है ना, यस सर। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या बताती है कि वो करंट को सर्कुलेट करती है, ऐसे ही बताती है ना, जी सर। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड, ई को तो चलें छोड़ें, मुझे बताएंगे जो सर्कुलेशन है, अगर डाइपोल हमारा जेड एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये जो सर्कुलेशन है, जो मैग्नेटिक लाइन है जो सर्कुलेट कर रही है, आपको किस प्लेन में मिलेगी? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, वेरी गुड। किसी और प्लेन में मिलने का चांस है आपको? नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है। तो एच प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। अब जो दो प्लेन्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। जो एक्स जेड प्लेन है वो भी यहां से यहां ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और वाई जेड में भी यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमें नजर आ रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे हम इस साइड से देख रहे हैं, वहां पे हमें उस साइड से देख रहे हैं। मतलब आप डाइपोल के इस साइड पे खड़े हो जाएं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन रहेगी ना, और आप डाइपोल के इस तरफ खड़े होकर देख लें तो भी यही डायरेक्शन रहेगी। डज इट मेक सेंस और नॉट? यस। ठीक है। तो इस वजह से ई प्लेन एक से ज्यादा हो सकते हैं, नो इशू एट ऑल। मैंने तो आपको कहा कि आप जितने भी स्लाइसेस कट कर लेंगे ना, आप यहां से खड़े होकर देख लें, फाइव इज इक्वल टू 10 डिग्रीज पे खड़े होकर देख लें, 20 के ऊपर खड़े होकर देख लें, 30 40 50, वो जितने भी स्लाइसेस होंगे वो सारे के सारे आपके ई प्लेन्स ही होंगे। लेकिन सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम उसको एक्स वाई से रिलेट कर लेते हैं। तो ई प्लेन्स इसमें बहुत सारे हैं, एट एवरी फाइव एंगल देयर इज एन ई प्लेन, ठीक है। लेकिन एच प्लेन जो है वो सिर्फ हमें, जो प्राइमरी सबसे बड़ा जो एच प्लेन है वो हमें सिर्फ वहीं पे मिलेगा जब हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर होंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, समय लग गई या ऐसे कह दिया? जी सर समझ आ गई है। चलो ओके बेटा, नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ओके। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।